नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण। धर्म के अभ्युदय और पाप के संपूर्ण विनाश के लिए आवश्यक है कि जो ऐसा चाहते हैं वो सच को जाने। तो जो अभी चल रहा है देश में, उसमें यह है कि एक पाकिस्तान नाम का नेशन स्टेट है जिसे अंग्रेजों ने बनाया, जिसके बारे में एक फर्जी नैरेटिव चल रहा है कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। इनकी औकात दो कौड़ी की है, उस पर मैं बहुत से साक्ष्य भी आपको दूंगी। तो ये पाकिस्तान नहीं है भाई, ये भरत भूमि है। ये सिंधु नदी, हमारी जो महान सिंधु नदी है, हमारी जो महान सरस्वती नदी है, वो वहां से जा रही है, वो वहां से समुद्र में मिल रही है, वो सिंधु सागर है। इस सिंधु और सरस्वती में हमारी जो वेद हैं वो उसी क्षेत्र में लिखे गए हैं। ये भगवान राम के पुत्र लौ की का क्षेत्र है, लाहौर उनका बसाया हुआ है। ये महाराजा रणजीत सिंह का क्षेत्र है। ये जोधपुर महाराजाओं के अभियान का क्षेत्र है। ये पेशवाओं के अभियान का क्षेत्र है। मियाँ से इसका क्या लेना देना, और कश्मीर का मियाँ से क्या लेना देना। लेकिन कम्युनिस्टों का जो धंधा है, और ठीक ही धंधा है, उसमें दोष भी नहीं है। यदि बल ना हो तो प्रोपेगेंडा करो। अब प्रोपेगेंडा के चंगुल में जो आता है वो अनपढ़ है। क्यों? क्योंकि दूसरा लिटरेचर भी लाइब्रेरी में भरा पड़ा है, अखबारों में भरा पड़ा है, टीवी की बहसों में भरा पड़ा है, और आजकल के सोशल मीडिया में भरा पड़ा है। तो ये भरत भूमि है। इस समय चर्चा ये होनी चाहिए थी कि भारत का एक क्षेत्र क्यों स्वाधीन नहीं होगा, संपूर्ण भारत का शासन दिल्ली से क्यों नहीं होगा, क्यों पाकिस्तान नाम का जो भरत क्षेत्र है, और ये पाकिस्तान नाम कब है? 14 अगस्त 1947 को। और 14 अगस्त 1947 को, जिसको आज बलूचिस्तान कह रहे हैं, वो उसका पार्ट नहीं है। यानी ये जो पिद्दी न पिद्दी का शोरबा है, इसका 43%, 47% एक बलोच नेता कह रही है, मोर देन 50% उसका पार्ट नहीं है। इंटरनेशनल कानूनों का वॉयलेशन करा के अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कराया। अब आप कहेंगे 15 अगस्त के और 14 अगस्त के बाद अंग्रेज कहाँ आ गए? याद कीजिए, वॉयसरॉय कौन है? माउंटबेटन। और दोनों तरफ की फौजों के मुखिया कौन है? सारे के सारे अंग्रेज बैठे हुए हैं। तो ये जो बलूचिस्तान पर कब्जा है, ये मियाँ थोड़ी कर रहा है, ये फौज कर रही है। और फौज किसके नेतृत्व में काम कर रही है? ब्रिटिशर्स के नेतृत्व में काम कर रही है। और इसको खैबर पख्तूनवा जो सीमांत प्रांत है, उसके सीमांत गांधी का नाम सुनने वालों को पता। और ये मेरा जो आज का चर्चा है, ये उन लोगों के लिए है, बहुत नम्रता पूर्वक और विनम्रता पूर्वक, जो सोशल मीडिया पर अपनी गौरवपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। उनको तो स्मरण होगा ही कि सीमांत गांधी ने गांधी जी को क्या कहा? आप हमें भूखे भेड़ियों के सामने फेंक रहे हैं। एक तरह से सीमांत प्रदेश, या आज का जो खैबर पख्तूनवा है, वो मियाँ प्रधान है। जो बलूचिस्तान है, इसका सब आंकड़ा और डाटा और जनसंख्या और मजहब वाइज डिवीजन मैंने अभी नहीं पढ़ा, मोटा मोटी मान लेते हैं मुसलमान पर्याप्त संख्या में है। ये कोई भी इस्लाम के नाम पर बने हुए पाकिस्तान से मिलना नहीं चाह रहे हैं। और मैं अभी सब अंग्रेजों के साक्ष्य सदा की भांति पढ़ के सुनाऊंगी। एक पुस्तक मेरे हाथ में है कि जिसको अब आजकल बांग्लादेश कह रहे हैं, पूर्वी बंगाल कह रहे हैं, उसको तो पाकिस्तान बनाने की कोई बात ही नहीं थी। क्यों बात नहीं थी?
क्योंकि जिस प्रयोजन से पाकिस्तान बनाया जाना था, वो प्रयोजन क्या था? वो प्रयोजन था ये जो रूस में जो कम्युनिस्ट एक्सपेंशन था 1945 के बाद, स्टालिन वगैरह और वहां कई फैक्शन थे, वो उसको सारी दुनिया में जो फैलाने की बात कर रहे थे, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की बात हो रही थी, जो लेबर इंटरनेशनल की बात हो रही थी, तो उस कम्युनिज्म के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका को, इंग्लैंड फ्रांस तो कंगाल हो चुके थे 45 की लड़ाई के बाद, अमेरिका को रूस को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन जब शब्द सुने तो समझ लीजिए युद्ध की दृष्टि से सामरिक महत्व के क्षेत्रों पर। और सामरिक महत्व के क्षेत्र केवल वो नहीं होते हैं जहां मारकाट होगा, सामरिक महत्व के क्षेत्र वो होंगे जहां से कोई रास्ता ब्लॉक कर दिया जाए, जहां कोई ऊपरी एक पॉइंट है जहां से नीचे चारों तरफ नजर रखा जा सके, जहां पर दुनिया भर के जासूसी उपकरण फिट किए जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो सामरिक महत्व के क्षेत्र, तो ये काम के लिए पूर्वी बंगाल का तो कोई मामला नहीं था, इस पर भी मैं पूरा विस्तार से आप लोगों को बताऊंगी। तो एक काम जो है, ये आजकल एक बड़ा शब्द चल रहा है, नरेटिव, नरेटिव वॉरफेयर। भाई हमको नरेटिव वॉरफेयर में नहीं जाना है, यानी जिसको पहले प्रोपोगेंडा वॉरफेयर कहते हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रयोग किया गया, और सारे युद्धों में, या वैमनस्यता की स्थिति, ऐसी स्थिति जिसमें एक दूसरे को हानि पहुंचाने का निश्चय हो चुका है, वो हानि शस्त्र से पहुंचाया जाए या अन्य सामरिक विधियों से पहुंचाया जाए, यानी अघोषित युद्ध या घोषित शत्रुता की स्थिति जहां है, तो ये था मामला। तो इस नरेटिव के वॉर में हम लोग को किसी प्रोपोगेंडा की तो जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि सच हमारे पक्ष में है। और अगर हम, मतलब मैं नहीं, बहुत से देशभक्त, भारत का भला चाहने वाले, ये पाकिस्तान नाम के जियोग्राफिकल एब्सर्डिटी का नाश चाहने वाले, मैं अच्छे लोगों की बात कर रही हूँ, उनको अपने पक्ष का सत्य तो जानना होगा। और ये सत्य पूरी तरह डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि 46 और 47 में ये डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। और कश्मीर का मामला और तिब्बत का मामला जब चल रहा है, तो पार्लियामेंट की सभी बहसों में रिकॉर्डेड है, अखबारों में है, मैगजीन में है। अब मैं कोई इस विषय की तो विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन जागरूक, सजग, देशभक्त नागरिक के नाते इनको पढ़ती लिखती रह रही थी। तो जब अब पूरा नरेटिव वॉर में देख रही हूँ, पाकिस्तान के 5 टुकड़े कर दो। अरे भाई, पाकिस्तान नाम की कोई चीज होगी तो उसके 5 टुकड़े आप करोगे ना। ये भरत भूमि है, ये भरत भूमि 14 अगस्त को गुलाम छोड़ दी गई, अंग्रेजों के प्रभाव में छोड़ दी गई। इसको 15 अगस्त को थोड़े से भारत का ट्रांसफर ऑफ पावर किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और इस खास काम के लिए नेहरू और गांधी को लाया गया। तो अब समय आ गया, जैसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कह रहे हैं, वैसे ये ऑक्युपाइड भारत है ना, पाक के द्वारा ऑक्युपाइड नहीं है, ये पाप के द्वारा ऑक्युपाइड है, ये अधर्म के द्वारा ऑक्युपाइड है। पाप, पाप और अधर्म मैं क्यों कह रही हूँ? संविधान ले लो, यूरोपियन लिटरेचर ले लो, भारतीय शास्त्र ले लो, सामान्य शिष्टाचार ले लो, मार काट, आगजनी, हिंसा, अंग भंग, स्त्रियों के साथ घृणित तरीके का बलात्कार, ये सब धंधा कहाँ हो रहा है? जहां मियाँ लोग इलीगल नेशन स्टेट का कमान अपने हाथ में रख रखे। मैं बहुत ही टेक्निकल भाषा आज बोल रही हूँ। तो ये तो किसी भी दृष्टि से परमिसेबल नहीं है। बलोच लोग भारतीय मीडिया चैनल्स पर आके अपनी कथा बता रहे। आज मैंने एक नन्हा सा 5-7 मिनट का सुना, 60,000 लोगों को उठा ले गया गया है, पता ही नहीं है।
स्त्रियों को बलात्कार, घृणित बलात्कार, लाखों लाखों स्त्रियों का, और जिन लोगों ने इंदिरा गांधी को क्रेडिट दे रहे हैं बंगाल का, तो जो लाखों स्त्रियों का, मियाइन स्त्रियों का, पंजाबी मियाओं ने जो घृणित बलात्कार सालों किया, एक स्त्री पर 100-100, 10, 20, 50, 70, 80 मियाँ ने जो बलात्कार किया, उसके बाद उसको फिर मियाँ के कब्जे में इंदिरा गांधी ने क्यों छोड़ा? खैर आज का ये विषय। तो इंदिरा गांधी निहायत घृणित और घटिया देशद्रोही राजनीतिज्ञ सिद्ध होती है 1971 के मामले में। हमारी सेना तो सारा युद्ध जीत चुकी थी और सब तुमने वापस कर दिया। क्यों वापस कर दिया? कमजोर है, डरपोक है, दूसरे वर्ल्ड लीडर दबा दे रहे हैं, गद्दी से चिपकी रहना चाहती है, वो जो कह रहे हैं वो कर रही है। भारतीय सेना के विजय को टेबल पर कंगालों और भिखमंगों और मरे हुओं को दे आती है। तो ये जो पाकिस्तान नाम का चीज है, इसमें सिंध में जो हो रहा है, इसमें जिसको पंजाब वाला कहते हैं हिस्सा, वहां जो हो रहा है, इसको हम सनातनीय भारतीय कैसे स्वीकार करें? तो एक बात आप लोग निश्चित जान लीजिए, 2029 के पहले ये पाकिस्तान नाम का इलीगल नेशन स्टेट संपूर्णतया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई 5 टुकड़ा होगा, एक कोई खैबर पख्तूनवा होगा, एक कोई बलोच होगा, एक कोई सिंध होगा और एक कोई ये पंजाबी पाकिस्तान होगा। ये कुछ, ये भारत भूमि का अंग होगा अंतरराष्ट्रीय समर्थन से। कब? 2029 के पहले। 2025 में हो सकता है, 26 में, 27 में, 28 में, 29 के पहले ये होने जा रहा है। क्यों? जिस प्रयोजन से बनाया गया वो प्रयोजन अब उपस्थित ही नहीं है। रूस के कम्युनिज्म को कंट्रोल करने के लिए इसकी आवश्यकता थी, और अब ये शी जिनपिंग वाले कम्युनिज्म का साथी है जिसको अमेरिका को निपटा देना है। तो अब मैं आप लोगों को, तो रूस से कम्युनिज्म जा चुका है 1990 में, पुतिन से यानी बचे हुए रूस से, जो पॉलिटिकली कम्युनिज्म को छोड़ चुका है, जो इकोनॉमिकली भी कम्युनिज्म को छोड़ चुका है, उससे ट्रंप के नेतृत्व वाला अमेरिका शत्रुता नहीं चाहता है। क्योंकि यदि पुतिन वाले रूस से शत्रुता छोड़ दी जाती है, उसी क्षण अमेरिका के एक्सचेकर पर, अमेरिका के राजकोष पर, अमेरिका के मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पर, संसार भर में बहुत से लोगों को पालने पोसने, रूस के खिलाफ खड़े करने का जो बोझ है, जिसके बारे में ट्रंप लगातार चर्चा कर रहे हैं, वो बोझ हट जाएगा। और पिछले 10, 20, 25 साल से अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट में अनबर्डन होने की बहुत विस्तार से चर्चा है। इस पर मैंने कई कई भाषण सत्तोलॉजी पर दिए हैं, धर्म मीमांसा पर भी मैं इसको व्यवस्थित दे दूंगी। तो पाकिस्तान बना था कम्युनिज्म को कंट्रोल करने। अमेरिका पुतिन एक शत्रुता तो समाप्त है, युद्ध जैसी शत्रुता समाप्त है, अनबन खींचातानी वो जैसे सबके साथ है वैसे उसके साथ भी रहेगी, अपने अपने राष्ट्रीय हित नहीं, दलगत हितों के अनुसार। इस पर भी आज हम चर्चा नहीं करें। और दूसरा, चीन वाला जो कम्युनिज्म है, जो इकोनॉमिकली तो नहीं है कम्युनिज्म लेकिन पॉलिटिकल कम्युनिज्म है, उसको निपटाने का काम अमेरिका ने अपने जिम्मे ले रखा है। और इसीलिए अफगानिस्तान से जो बिडेन के नेतृत्व में ये हटे, इसको सल्टाने के लिए भी, इसके सी पैक को निपटाने का काम, और ये सब बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशंस वगैरह की बात है, मैं विस्तार से बताऊंगी, इसको निपटाने का काम कर देना है। 2029 में बार बार क्यों कह रही हूँ, डिक्टेटर 60 साल के बाद कम प्रभावी होने लगता है। यूरोप में डिक्टेटर्स का
और उनके मिलिट्री का, उनके वॉरफेयर का, उनके कंट्रोल का यदि आप पढ़ेंगे तो आपको सब चीज दिखाई देगा। शी जिनपिंग 2012 में आता है, 70 से ऊपर हो चुका है। इसकी जो डिक्लेयर्ड आयु है मेरी समझ से 72-73 है, वास्तविक आयु 75 वगैरह के पास है। जितना वहां पर दुर्गत हुआ है चीन नाम के कम्युनिस्ट ऑक्युपाइड एरिया में, शक्ति इसके हाथ से, पावर के जो बागडोर है इसके हाथ से काफी फिसल गया है और बचा खुचा निपटाने का काम साल 2 साल 3 साल में किया जा रहा है। तो अब पहले तो एक बात को पूरी तरह स्पष्ट जान लेने की आवश्यकता है। इस पाकिस्तान नाम के एंटिटी का मियाँ लोगों से कोई कोई भी राई रत्ती भी लेना देना नहीं है। तो मियाँ लोगों को इसकी सारी क्रेडिट क्यों दी गई? इसकी सारी क्रेडिट दी गई एक फसाद को लगातार बनाए रखना। फसाद जो है वो बहुत निहायत कमजोर गिलगिला है। उसको मजबूत दिखाने के लिए बताना कि साहब देखो इसने लड़के भारत का पार्टीशन करा। तो 3 4 5 बात मैं बताने जा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डिक्लेयर किया। कहा? बंगाल में। कौन से बंगाल में? जिसमें आज का बांग्लादेश शामिल है। उसका चीफ मिनिस्टर कौन है? सुहरावर्दी है, मुस्लिम लीगी है, कमीना है, खूनी है, जिसको आजकल आतंकी कहते हैं, वो आतंकी है। उसके सिर पर हाथ किसका है? ब्रिटिशर्स का है, यानी दिल्ली में बैठे वॉइसराय का है और फौज का है और पुलिस का है और कलकत्ता या बंगाल में जो पूरा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का जाल है उसका सर पर हाथ है सुहरावर्दी के। 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डिक्लेयर होता है। कलकत्ता और आसपास हिंदुओं का भयंकर मारकाट होता है। बहुत ही बर्बर और घृणित तरीके से स्त्रियों के साथ अत्याचार होता है। दूसरे या तीसरे दिन बड़ा बाजार के मारवाड़ी लोग, और ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, बड़ा बाजार के मारवाड़ी लोग तय करते हैं कि एनफ इज एनफ। और एक नाम जिससे भारत के लोग परिचित नहीं है, गोपाल पाठा। गोपाल पाठा और उनके साथियों को धन उपलब्ध करा देते हैं। थोड़ा सा किस काम के लिए? थोड़ा अस्त्र शस्त्र ले आओ। क्या अस्त्र शस्त्र ले आओ? गर्दन काटने के लिए। तो हसुआ है, गणासा है, बड़ा वाला चाकू है, इसी टाइप का। तो ये घरों से निकल आता है, भाला है, ये है, वो है। मुझे याद है मेरे बचपन तक घर में बाहर भाला रहता था, तलवार उलवार रहती थी, जो रात कोई चौकीदार लोग होते थे वो लोग उसको लेके बैठे रहते थे। कटार वटार नॉर्मल था, तलवार वलवार नॉर्मल था। तो ये तो 1946 है। तो एक दिन या 2 दिन में इतना मियाँ लोगों को वैश्यों के नेतृत्व में हिंदुओं ने इतना काटा कि बनारस में उनका नाम विद्यानिवास मिश्र जी, उन्होंने बताया कुसुम तुम्हारे जाति वालों ने इनकी अकल ठीक कर दी। इसका अर्थ समझिए, वैश्य को मारधाड़ से लेना देना नहीं है। वैश्य जहां तक हो बच 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 के निकलता है। क्यों निकलता है? व्यापारिक हितों को भी सुरक्षित रखना है। घर में बहुत अधिक धन संपत्ति है तो किसी से भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो जब कलकत्ता के वैश्य लोग, जो वहां के मूल निवासी नहीं है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास राजस्थान से आकर बसे हैं, और राजस्थान से कौन से मारवाड़ी आकर बसे हैं? जो वहां पर कमजोर हैं। वहां के जो मजबूत हैं वो थोड़ी बंगाल आ रहे हैं। जो वहां के कमजोर मारवाड़ी हैं वो आ रहे हैं यहाँ और अपने व्यापारिक बुद्धि से धन संपत्ति कमा रहे हैं। और वो इनका इतना दुर्गत कर देते हैं मियाँ लोगों का कि ब्रिटिश फौज को, ब्रिटिश वॉइसराय को इंटरवीन करना पड़ता है मुसलमानों की रक्षा के लिए। हिंदुओं पर जोर जबरदस्ती करके रक्तपात बंद करवा दो। 3 दिन में 4 दिन में रक्तपात बंद हो जाए।
इसके बाद गांधी जी को बुलाना पड़ता है। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता करते हैं और तरह तरह का उपवास और तरह तरह का जो उनका घिनौना धंधा है वो सब घिनौना धंधा करते हैं। यानी 16 अगस्त 1946 से 20-21 अगस्त 1946 तक बंगाल जहां सुहरावर्दी मुस्लिम लीगी गुंडा चीफ मिनिस्टर है, उसके हाथ में स्टेट पावर है, सशस्त्र बल है, और दिल्ली में माउंट बेटन आ चुका है या नहीं मुझे याद नहीं, आज माउंट बेटन आ चुका है। और माउंट बेटन को जो काम सौंपा गया है वो अभी हम आप लोगों को बताएंगे। ये ये इंटरवीन करता है, गांधी जी को इंटरवीन करवाता है, और फिर तमाचा ठीक से लगा दिया तो वैश्य लोग पीछे हट जाते हैं। अभी भारत के ब्राह्मण नहीं आए, परशुराम के वंशज, अभी भारत के राजपूत नहीं उतरे हैं, अभी भारत के शूद्र नहीं उतरे, और वैश्य भी जो राजस्थान से आकर बसे हैं, मूल राजस्थान में इनकी औकात नहीं है। तो एक चीज हम लोगों को याद रखने की जरूरत है, ये जब जब जिसको दंगा है वो दंगा तो होता नहीं है, दंगा तब है जब दो तरफ के लोग आपस में आके गिर जाए। एक तरफ के लोगों को यानी मियाँ लोगों को स्टेट इक्विप करता है, इक्विपमेंट करता है, हथियार हथियार देता है, प्रोटेक्ट करता है, पुलिस प्रोटेक्शन देता है, जानकारी देता है, नरिश करता है, नर्चर करता है, तब ये मारकाट करते हैं। और 15 अगस्त 1947 के बाद का आज तक का इतिहास है, पहला 2 दिन मारकाट ये करते हैं और तीसरे दिन जब ये काटे जाते हैं तो फिर सरकार बीच में आ जाती है इनके प्रोटेक्शन के लिए, किंतु सशस्त्र बल इनका ठीक से इलाज करते हैं। मैं तो काशी की हूँ, तो काशी की बहुत कहानियां हैं, आप लोग जहां जहां हैं वहां की कहानियां हैं। अभी जो संभल का मामला आया है, 80% मुसलमान हो गए, किसके? अखिलेश के प्रोटेक्शन में, सपा के प्रोटेक्शन में। और योगी जी के समय सब तमीज से रह रहे हैं। क्यों? मुसलमान कौन है जो जिसकी माता, बहन, बेटी, चाची, ताई के साथ भयंकर दुर्व्यवहार हुआ या होने की संभावना है, जहां पुरुषों के साथ भयंकर मार काट सकल कर्म हुआ, संपत्ति का हरण हुआ, जला दिए गए, वो मुंह छिलवा देते हैं, दाढ़ी बकरी की तरह रख लेते हैं, सलवार पहन लेते हैं, और यही मुसलमान है। तो आज का पहला जो बात मैंने कहा, विपक्ष में 2-3 चीज और कहूंगी। संसार भर में कहीं भी कोई भी मियाँ बिना किसी स्टेट प्रोटेक्शन के आज तक मार काट करने की भी औकात नहीं रख पाया है। वो एक ओवैसी है, उसका भाई कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम देख लेंगे। अरे पुलिस बैठा रहे, पुलिस अन्याय ना करे, 15 मिनट नहीं, हम किसी भी समय तुमको निपटा देंगे। तो नरेटिव सेट करने में एक चीज स्मरण रखिए, न मियाँ के कारण ये बना है, न मियाँ के कारण ये टिकेगा, न मियाँ के कारण यूनिटी है, ये खंड खंड हो रहा है मियाँ के कारण। मियाँ नाम की कोई बिरादरी नहीं है। अगर मियाँ नाम की बिरादरी थी तो 93%, 96% वोट बना पाकिस्तान बनने के लिए, काहे ना सब चले गए। इनको पता है वहां कुछ नहीं है, यही रहे काफी। बंगाल में जो किया इन लोगों ने, बलूचों के साथ जो किया, पश्तूनों के साथ किया, सिंधियों के साथ किया, मियाँ। तो पहली बात ये। दूसरा मैं आपको बताऊंगी, इस पर 1 मिनट, अगला जो अपना वार्ता होगा, ये ब्रिटिश फील्ड मार्शल है सी ऑचिन लेक। इसका 11 मई 1946 का गोपनीय रिपोर्ट मैं पढ़ के सुनाऊंगी, जो 50 साल बाद क्या डिक्लासिफाई हो जाता है, यानी सर्व सुलभ हो जाता है सबके लिए। अगले अंक में कैसे ब्रिटिशर्स इसको बना रहे थे। जिन्ना ससुरे को तो सामने खड़ा किया। जिन्ना वॉज द लास्ट पर्सन टू लीड अ डिमांड फॉर ए नेशन स्टेट फॉर मुस्लिम्स। कारण उसका मियाँपन से कोई लेना देना नहीं था।
पोर्क वो खाता था, शराब वो पीता था, नमाज वो नहीं पढ़ता था, मस्जिद वो नहीं जाता था, हज वो नहीं करता था। कुरान में सब स्त्री और स्त्री के लिए जो शब्द है औरत, औरत मतलब जननांग, वन होल। तो 2-4 होल को मना किया है पेनिट्रेशन के लिए, लेकिन जिन्ना उसको भी नहीं मानता है। ये कहा जाता है कि अपनी बहन के साथ भी उसके सेक्सुअल रिलेशन है, जिसकी सजा मौत है। तो कुरान के अनुसार जो मुनाफिक है, जो मुशरिक है, जिसकी सजा मौत है, जो हदूद गुनहगार है, उसको अंग्रेजों ने खड़ा किया लीडर के रूप में। और वही लीडर किस बेगैरती से, किस बेआबरू से, जिसका कायदे आजम कहते हैं, वहां मरा, क्योंकि उनको भी पता है उनका फादर ऑफ नेशन नेहरू है और मोहनदास करमचंद गांधी है, जिन्ना फिरना थोड़ी है। तो नमस्कार, हर हर महादेव। अगले वार्ता में हम ब्रिटिशर्स के उस पत्र से बात करेंगे। नमस्कार।